हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम 15 आइडियाज़ के बारे में जानेंगे जो आप ई कॉमर्स में शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड 15 आइडियाज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। ई कॉमर्स बिजनेस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदते या बेचते हैं, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन होता है, तो ऐसे बिज़नेस को हम ई कॉमर्स बिज़नेस कहते हैं। ई कॉमर्स बिज़नेस में आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिज़नेस में आप सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, आप एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब ये हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट का बेनिफिट क्या है, क्यों हमें ई कॉमर्स में अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। सबसे पहला तो दोस्तों कि आप बहुत ही कम पूंजी में ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बहुत ही अट्रैक्टिव एक स्टोर हो, बहुत सारे स्टाफ हों उसके अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने रखा है। इन सब ई कॉमर्स वेबसाइट में इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत ही मिनिमम सेटअप से अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम प्रोडक्ट्स भी हैं, आप उनके साथ अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। 5-10 प्रोडक्ट के साथ भी आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और ग्रेजुअली अगर उन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता है, लोग अगर उन प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है कि जो आपका स्टोर है वो 24/7 ओपन रहेगा। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन है तो वो हमेशा अवेलेबल होगा, लोगों को लोग उससे हमेशा खरीद सकते हैं। वो दिन हो रात हो हमेशा अवेलेबल होगा। तो आपका जो इनकम का सोर्स है वो 24/7 चलता रहेगा। लोग कभी भी आपकी वेबसाइट में जाके परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है कि बहुत बड़े सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टाफ की आपको ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट में कुछ ही लोग चाहिए जो उस ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑपरेट कर सके। अगर आप खुद ही उस ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑपरेट कर पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक बहुत ही अच्छा वे है कि आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उनको सेल करना चाहते हैं, तो आप ई कॉमर्स को चुन सकते हैं। आप ई कॉमर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली अगर उनका सेलिंग अच्छा है, लोग उनके बारे में जान रहे हैं, लोग उनके बारे में अच्छा फीडबैक शेयर कर रहे हैं, तो आप उनका एक ऑफलाइन स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा है। अगर आपका ऑफलाइन का जो रिटेल स्टोर है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो आप उसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन स्टोर के साथ ऑनलाइन भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंस बनेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 ऐसे आइडियाज़ के बारे में जो आप ई कॉमर्स में शुरू कर सकते हैं। ये आइडियाज़ बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं और एक इफ़ेक्टिव आइडियाज़ हम इसको बोल सकते हैं। अगर आप इन फील्ड्स में अपने बिजनेस को शुरू करते हैं ई कॉमर्स में, तो चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगा। ई कॉमर्स में चांसेस है कि आपका बिजनेस जो है एक बड़ा बिजनेस बनेगा, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा ई कॉमर्स में। तो चलिए देखते हैं वो 15 आइडियाज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला जो आइडिया है, आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में उन प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कोई क्राफ्ट है, अगर आप किसी स्किल को जानते हैं, अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली रखने के लिए। अगर आप लोकली कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कुछ बना रहे हैं, आप अपैरल से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, आप कुछ ऐसा फर्नीचर से रिलेटेड बना रहे हैं, आप कुछ स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा क्राफ्ट मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप उसको क्रिएट कर रहे हैं खुद से, तो आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपलोड करें और उस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू एक ग्लोबल ऑडियंस को रीच करें, जिससे आपका जो सेलिंग है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे।
दूसरा जो प्रोडक्ट है आप ई कॉमर्स में सेल कर सकते हैं, आप लोकल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप जहाँ भी रह रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं जिनका डिमांड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी या उस जगह के बाहर भी जो उस प्रोडक्ट का डिमांड है वो हो सकता है। तो अगर आप लोकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जिन्हें आप ग्लोबली सेल कर सकें, जिन्हें आप अपने एरिया से बाहर सेल कर सकें, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपका जो स्टॉक है वो बना रहेगा क्योंकि वो आपको लोकली ही अवेलेबल हो जा रहा है। आपका जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपको इजीली मिल रहा है और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट यूनिक भी है। तो लोकली अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो आपके प्रॉफिट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में आसानी होगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने वेयर हाउस में ज़्यादा प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी नहीं चाहिए। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंपोर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर है, और आप उनको अपने वेबसाइट में ऐड करके अपने एरिया से बाहर सेल कर सकते हैं। तो अगर लोकली आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है या अगर आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो आपके एरिया में ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर होता है, बहुत ही यूनिकली मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे, तो आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो आइडिया है मैं इसको एक सेगमेंट बोलूँगा, बेबी केयर सेगमेंट। अगर आप बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, जैसे कुछ खिलौने हैं बच्चों के, आप बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल गेम्स क्रिएट कर पा रहे हैं, आप बच्चों के लिए एजुकेशनल टॉयज़ क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड आप यूनिक उनके ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पे आप एक नीश को बना सकते हैं। अगर आपने एक नीश को पकड़ा है, उस नीश के थ्रू आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ऐसे हम देखते भी हैं कि जो मार्केट में डिमांड है वो एजुकेशनल टॉयज़ का या एजुकेशनल गेमिंग टॉयज़ का बच्चों के लिए वो बहुत ही हाई है। और अगर आपने कुछ यूनिक सा क्रिएट किया है, अगर आपने एक डिफरेंट और जो एजुकेशनल टॉयज़ है या कुछ डिफरेंट आपने क्रिएट किया है बच्चों के लिए, तो वो आप ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। चौथा जो सेगमेंट है वो है पेट एंड एनिमल केयर। आप पेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। जो उनका ईटिंग बाउल है, आप उनको कुछ यूनिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप पेट के लिए बेड्स वगैरह कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। आप पेट से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं जो मार्केट में डिमांड भी है और जिनको आप आसानी से इंपोर्ट करके सेल कर सकते हैं या जिनको आप खुद से बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो पेट केयर भी एक बहुत ही लार्ज मार्केट है जहाँ पे आप ई कॉमर्स का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पांचवा जो आइडिया है कि आप ट्रैवल एक्सेसरीज़ बना सकते हैं। आज के डेट में ट्रैवल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हो चुका है। यंगस्टर के बीच बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों की भी उनको ज़रूरत है, जैसे बैकपैक्स है। जैसे अगर वो ट्रैवल में ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो जो भी ब्लॉगिंग करने के लिए एक्सेसरीज हो सकते हैं। अगर वो बाइकिंग करते हैं तो बाइक से रिलेटेड जितने एक्सेसरीज हो सकते हैं। अगर वो हाइकिंग करते हैं तो हाइकिंग से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर सकते हैं और ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए आप एक प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कीजिए कि कोई ऐसा यूनिक आइडिया है जिससे आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आइडिया है, आप स्मार्टफोन से रिलेटेड एक्सेसरीज़ बना सकते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड मोबाइल केस है, स्मार्टफोन का टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह है। नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते रहते हैं तो आप उनके लिए एक यूनिक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों का जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा है। ईयरबड्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर सकते हैं। तो
मोबाइल, स्मार्टफोन या इससे रिलेटेड एसेसरीज़ का भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आप इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को चुन सकते हैं और उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगला जो आइडिया है, आप किचन आइटम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। अगर मैं बात करूं किचन आइटम से रिलेटेड, जैसे एप्रन, आप एक यूनिक एप्रन डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके सेल कर सकते हैं। आप किचन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, जैसे तंदूर का आइटम आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप उनसे रिलेटेड कोई एक ऐसा एक्सेसरीज बना सकते हैं जिनसे लोग घर में ही तंदूर वाले आइटम को पका सके, खा सके और घर पे ही उस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। तो तंदूर से रिलेटेड आप कुछ सोच सकते हैं। किचन में और भी बहुत सारे एक्सेसरीज़ हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। किचन का आइटम अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिनमें आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट को ले सकते हैं, यूनिकली उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का डिमांड है, आप उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। किचन से रिलेटेड बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हो सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जो मार्केट में शायद अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगला जो सेगमेंट हो सकता है या अगला जो सेक्टर हो सकता है ई-कॉमर्स के लिए, वो है आपका फूड एंड बेवरेजेज का। आप फूड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स मार्केट के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगर हम आज के डेट में देखें तो जो हेल्दी फूड है, जो ऑर्गेनिक फूड है, उनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आजकल ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लोग चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं वो प्योर हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई केमिकली प्रोसेस्ड चीज़ें ना हो और वो नेचुरली उस चीज़ को कंज्यूम करें। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ही n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि उसका डिमांड जो है मार्केट में क्या है। तो फूड सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप अपने ब्रांड का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप अपने एरिया के किसी प्रोडक्ट को जो नेचुरल बना हो, जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए फिट बैठता हो, उन सारे प्रोडक्ट को आप ई-कॉमर्स मार्केट के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगला जो ई-कॉमर्स आइडिया हो सकता है वो है सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस का। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जैसे बाथरूम प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जैसे स्नैक्स का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिफाइन करें कि पर मंथ वो जो कस्टमर है आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स से रिलेटेड कोई ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को चुनते हैं और उस पर अपने ई-कॉमर्स स्टोर को लॉन्च करते हैं तो इसके अच्छे चांस हैं कि आपका जो ई-कॉमर्स स्टोर है वो एक बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर बन सकता है। लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे और आपका जो स्टोर है वो एक सक्सेसफुल स्टोर हो सकता है। अगला जो सेगमेंट है वो है नोटबुक और जर्नल से रिलेटेड। आप एक कस्टमाइज नोटबुक बना सकते हैं और उसको ई-कॉमर्स मार्केट में सेल कर सकते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोगों का जो पर्सनल प्लानर है, डाइट प्लानिंग है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो नोटबुक है उनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। लोग हर चीज़ों को पर्सनलाइज करना चाहते हैं। अगर मैं जिम जाता हूँ, अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मुझे एक ऐसा डाइट प्लान चाहिए जहाँ पे मैं प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे किस दिन किस टाइम पे क्या खाना है। अगर मुझे अपने कैरियर ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना है तो मुझे एक प्लानर चाहिए होगा नोटबुक के रूप में कि मैं हर दिन को टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकूँ कि मुझे कौन कौन सा काम करना है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक लर्निंग काइंड ऑफ नोटबुक चाहिए कि मैं उसमें डिफाइन कर सकूं कि पर डे के बेसिस पे मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मुझे किस किस डेट में कितने कितने चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो इन सब चीज़ों का जो कस्टमाइज्ड नोटबुक है, इनका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको डिजिटली भी सेल कर सकते हैं, आप इसको डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में भी सेल कर सकते हैं। तो नोटबुक और जर्नल से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें और भी क्रिएट कर सकती हैं जिनका ई-कॉमर्स मार्केट में अच्छा डिमांड है। आप नीश मार्केटिंग के थ्रू भी इसको टारगेट कर सकते हैं और अगर आपका एक प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है तो उसी से रिलेटेड आप बहुत सारे प्रोडक्ट को कंसेक्यूटिवली लॉन्च कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं
जिनका मार्केट में बहुत ही अच्छा डिमांड है। जैसे मैं फ़ोन होल्डर्स की बात करूं, अगर मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूं तो मुझे उसके लिए एक फ़ोन होल्डर की ज़रूरत होगी। मुझे कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ज़रूरत हो सकती है। पोर्टेबल स्पीकर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज के डेट में। बहुत सारे नए नए ब्रांड्स के पोर्टेबल स्पीकर्स लॉन्च होते हैं, बट अगर आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, आप अगर एक अच्छा पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च कर पा रहे हैं मार्केट में, तो जो आपका सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उसको सही से फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है ई कॉमर्स सेगमेंट में। अगला जो आइडिया हो सकता है ई कॉमर्स में वो है फर्नीचर से रिलेटेड। फर्नीचर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। जो फर्नीचर है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू। इधर उसका प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है और वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फर्नीचर स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे आजकल जो डिमांड में है वो है ऑफिस फर्नीचर्स, जो ऑफिस चेयर है, ऑफिस टेबल है, उनका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप कम बजट में जो बेड्स है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। जो फोल्डेबल टेबल है आप उनको यूनिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में कम स्पेस होते हैं आप उनको वो फोल्डेबल टेबल दे सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने उनको यूज़ कर लिया और जब काम नहीं है तो उनको फोल्ड कर दिया। बहुत सारे, जैसे आप स्टडी टेबल बना सकते हैं, आप एक लैपटॉप टेबल बना सकते हैं, आप एक स्टैंडिंग टेबल, आजकल लोग खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्टैंडिंग टेबल कस्टमाइज्ड नहीं है हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप उन सब चीज़ों पे भी डील कर सकते हैं। आप कस्टमाइज्ड फर्नीचर आइटम अपने लॉन्च कर सकते हैं। लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कस्टमर के लिए जो फर्नीचर आइटम्स है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्नीचर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। फर्नीचर में आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं और ग्रेजुअली अगर आपका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अगला जो आइडिया हो सकता है वो है शूज़ का। शूज़ एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। बहुत सारे लोगों का जो शूज़ का रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। बहुत सारे को डिज़ाइनर शूज़ चाहिए, बहुत सारे लोगों को लेदर वाला शूज़ चाहिए। बहुत सारे आजकल आप किसी भी शूज़ के ब्रांड को देखें वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। एक्चुअली शूज़ का डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। आप जितना भी सप्लाई करें वो कम ही पड़ेगा क्योंकि लोग इसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। आप यूनिक शू डिज़ाइन को लॉन्च कर सकते हैं, आप प्रिंटेड शूज़ को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा यूनिक आइडिया है कि आप शू सेक्टर में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बना के उनको लॉन्च कर सकते हैं। फ्लोटर्स में भी आप सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप कस्टमाइज्ड भी बना सकते हैं। बहुत सारे सर्टेन कस्टमर्स को सर्टेन काइंड ऑफ शूज़ चाहिए जो उनको मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, और अगर अवेलेबल हैं भी तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। अगर आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ शूज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उनको ई कॉमर्स मार्केट के थ्रू सेल कर सकते हैं और अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टारगेट कस्टमर बना सकते हैं। अगला जो सेगमेंट हो सकता है वो है गार्डन या फिर इंडोर प्लांट्स का। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हैं इंडोर प्लांट्स को लेके। लोग अपने घरों में बहुत सारे प्लांट्स को लगाते हैं, बालकनी में लोग बहुत सारे गार्डनिंग करते हैं, लोग रूफटॉप पे बहुत सारे गार्डनिंग करते हैं। तो अगर आपके पास उन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई आइडिया है, अगर आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हैं, आप एक कस्टमाइज्ड जो गमला है पौधे का वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक किट डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो लोग रूफ टॉप में गार्डनिंग करते हैं, जो लोग घरों में गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर एक किट नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपने पौधों की देखभाल कर सके। वो खुद से ही जो अपने बालकनी है या रूफ टॉप में है उसमें गार्डनिंग कर सके। आप एक कस्टमाइज्ड जेट स्प्रे भी बना सकते हैं पौधों में पानी देने के लिए। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। अगर आप इंडोर प्लांट से रिलेटेड या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड लॉन्च करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगला जो पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लासेस। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड अपने किसी कोर्स को लॉन्च करते हैं, अगर आप किसी चीज़ों के बारे में जानते हैं,
आप उन चीज़ों के बारे में अपना एक कोर्स बना सकते हैं और उन कोर्स को ई कॉमर्स मार्केट के थ्रू सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कि अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप उन सब सेक्टर में, अगर आप उन सेक्टर्स में अपने कोर्सेज़ को बनाते हैं, अगर आप उन पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में अपने कोर्सेज़ को बनाते हैं, तो जो आपका कोर्स है वो एक हाई सेलिंग कोर्स हो सकता है। लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आपके कोर्स से और आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप किसी नीश को भी टारगेट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कोर्स को चुनें, उस पर कुछ वीडियोज़ बनाएँ और उनको एक कोर्स के मॉड्यूल में ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉन्च करें। अगर लोगों को वो कोर्स पसंद आ रहा है, अगर आपके कोर्स के थ्रू लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो आपका जो कोर्स है वो एक बेस्ट सेलिंग कोर्स हो सकता है और ग्रेजुअली आप बहुत सारे कोर्सेज़ को भी लॉन्च कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू। तो दोस्तों, ये सारे आइडियाज़ थे जिससे आप एक ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक आइडिया को चुन सकते हैं और उसके साथ जा सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इससे हटके आप कुछ और भी यूनिक सोच सकते हैं। इन सब फील्ड में अगर आपको कोई आइडिया है, अगर आप कुछ नीश को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ यूनिक काइंड ऑफ आइडिया है, तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।